नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की वनस्पतियों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत देश में जलवायु की विस्तृत श्रृंखला के कारण भारत की वनस्पति दुनिया में सबसे समृद्ध वनस्पतियों में से एक है। भारत में फूलों, पौधों और वृक्षों की एक विस्तृत संख्या मौजूद है। इसके अलावा हमारे देश में जलवायु और मिट्टी में तरह तरह की विविधताएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं सह्याद्री में महाराष्ट्र से केरल, पूर्वोत्तर भारत का शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप इत्यादि। इनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं और इनके पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मानसूनी वन होते हैं जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र हैं सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व पठारी भाग, शिवालिक क्षेत्र। मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं प्राप्त होती है। इस कारण ये वृक्ष सर्दियाँ बीत जाने के बाद पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इनकी लकड़ियाँ मुलायम और मजबूत होती हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वनस्पतियाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं और इन वनों में प्रायः ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। कटीले वन और झाड़ियाँ, ये वन उन भागों में मिलते हैं जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इनके प्रमुख क्षेत्र गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक होते हैं। इन वनों में वाष्पीकरण कम करने के लिए और जानवरों से सुरक्षा के लिए पत्तों की जगह कांटों ने ले ली है। पर्वतीय वन, पर्वतों पर पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेज गिरावट आती है। ऊंचाई जलवायु में संशोधन ला सकती है, जिसकी वजह से ये जलवायु पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये प्रमुखतः हिमालय पर पाए जाते हैं और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं। ज्वारीय या मैंग्रोव वन, ये छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों और नदियों के मुहानों पर स्थित ज्वारीय और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। मुख्यतः खारे पानी में इनका विकास होता है। इनके प्रमुख क्षेत्र गंगा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में होता है। ये समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं और इनकी जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती है। लकड़ियाँ इनकी कठोर होती हैं और छाल क्षारीय होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ, जिसको बाद में पुनः संशोधित किया गया। वन नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनकी इमारती लकड़ी या वन्य उत्पाद उत्पादित करने के लिए आरक्षित कर लिया गया है। इसमें पशुओं को चराने और खेती की अनुमति नहीं होती है। दूसरा है संरक्षित वन, इनको और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इसमें पशु चराने और खेती करने की अनुमति कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ दी जाती है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो कि सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, जिसमें लकड़ी काटने और पशुचारण पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है।
अब बात करें भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पर भारत में कुल वनावरण क्षेत्र और प्रतिशत में उनके क्षेत्रफल को दिखाया गया है। भारत के प्रमुख राज्यों की वन स्थिति क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर और राज्यों के कुल क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर दिखाई गई है। अगर बात करें वनावरण की राज्यवार स्थिति की, तो इसमें 4 तरह के प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। अधिक वनावरण वाले प्रदेश, जिसमें 40% से अधिक वनावरण वाले राज्य सम्मिलित हैं। असम के अलावा सभी पूर्वी राज्य इस वर्ग में शामिल हैं। मध्यम वनावरण वाले प्रदेश, इसमें 20 से 40% वनाच्छादित प्रदेश वाले राज्य आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। कम वनावरण वाले प्रदेश, इसमें 10 से 20% वनाच्छादित क्षेत्र वाले प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बहुत कम वनावरण वाले प्रदेश, जिसमें 10% से भी कम क्षेत्र पर वन उगे हुए हैं, इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि शामिल हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।